जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड कोर्ट और हाउ तियान सेक्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन तांग शेंग ने अपनी सूझबूझ से उसे सुलझा दिया था और वो अब अपने स्पिरिट रिंग्स को ऐड करने के लिए निकल गया है। वहीं क्वान रेंजियो अब गुस्से में उठती है और अगले टेस्ट की तरफ, और वो फुल मोटिवेटेड है। वो सोचती है कि एंजल गॉड ने कहा है कि उसके दिल में 3 ऑब्स्टिकल्स है जिसे उसे पास करना है। आखिर एंजल गॉड का मतलब क्या है और ये टेस्ट किस बारे में है, अभी उसको कुछ नहीं पता। वो सोचती है कि क्या ग्रैंडपा फर्स्ट ऑब्स्टिकल थे, शायद ग्रैंडपा ही फर्स्ट ऑब्स्टिकल थे, इसलिए एंजल गॉड ने मुझे उनसे दूर करवा दिया। शायद यही एंजल का फर्स्ट टेस्ट है, मैं कैसे अपने लोगों को खोकर आगे बढ़ सकती हूँ। अब क्योंकि मैं डोर ऑफ इनहेरिटेंस में आ ही गई हूँ तो मैं अब हार नहीं मानूंगी। वो ये सोचकर अब आगे बढ़ती है और उसके सामने एंजल गॉड की रिफ्लेक्शन आती है जो उसे कहती है कि मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब समझ आया कि क्यों तुम्हारे ग्रैंडपा को तुम पर इतना विश्वास था। हेड फ्लेमन ने बहुत सालों तक एंजल ट्राइब के लिए अपना जीवन दिया और अब मैं उनके लिए तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। वो उसको ग्रैंडपा की सारी मेमोरीज, उनकी लाइफ दिखाने लगती है। क्वान रेंजियो को अपने ग्रैंडपा की लाइफ अपने सामने एक वीडियो की तरह दिखने लगती है। ये सभी ग्रैंडपा की मेमोरीज हैं और वो उन मेमोरीज में देखती है कि उसके ग्रैंडपा और तांग चेन सी गॉड आइलैंड पर गए हैं जहाँ उन्हें बो साइक्सी मिली है। दोनों ही बो साइक्सी को पसंद करने लग गए हैं एक ही नजर में। ये दोनों ही बहुत ज्यादा एटिकेट्स, हैंडसम और डिसेंट नौजवान हैं, लेकिन बो साइक्सी तांग चेन को पसंद करती है और ये सोचकर उसने कुछ फैसले भी ले लिए हैं। इन दोनों ने ही बो साइक्सी को प्रपोज करा था, लेकिन बो साइक्सी ने किसी को हाँ नहीं कहा था। वहीं पर तांग चेन और क्वान तोलो की आपस में फाइट हुई थी और फाइट से पहले क्वान तोलो ने सोचा था कि आज हमारी फाइट है और मैं इस फाइट में तुम्हें हरा दूंगा, और मैं अगर तुम्हें नहीं भी हरा पाया तो मेरे डिसेंडेंट मेरा काम जरूर कर देंगे। क्वान रेंजियो ये देखकर हैरान है और वो समझ जाती है कि हाउ तियान सेक्ट से उसके परिवार के मेलजोल पहले से ही थे। ग्रैंडपा पहले से ही अपनी डेस्टिनी जानते थे। अब मैं तांग शेंग से बदला लेकर अपने ग्रैंडपा की भी इच्छा पूरी करूंगी। वहीं हम तांग शेंग को देखते हैं जो स्टार ऑफ फॉरेस्ट में आ गया है और सी गॉड के ए टेस्ट को पूरा करने के लिए उसे अपनी दोनों मार्शल सोल में सारी स्पिरिट रिंग्स ऐड करनी होंगी और सारी सोल बोन्स भी कलेक्ट करनी होंगी और डीप सी की मैजिक वेल किंग को भी मारना होगा। हैमर के अंदर 3 मार्शल सोल तो है ही और उसे 5 स्पिरिट रिंग्स और चाहिए, क्योंकि 9 स्पिरिट रिंग तो वो वेल किंग की ही लेगा। इसलिए वो स्टार ऑफ फॉरेस्ट में अपने लिए बेस्ट सुटेबल बीस्ट ढूंढने लगता है। यहाँ बहुत सारे बीस्ट है और तांग शेंग अपने आसपास कोरोशन नोटिस करता है, यानी यहाँ बहुत ज्यादा ताकतवर बीस्ट उसके पास ही है। वो इनविजिबल होकर यहाँ वहाँ घूमने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी बीस्ट का डोमेन नजर आता है और वो भी डार्क। नॉर्मली सोल बीस्ट के अंदर सिर्फ टॉप टायर के बीस्ट ही अपना डोमेन रखते हैं, यानी सिर्फ सेंचुरी मिलेनियम ही अपना डोमेन डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस सोल बीस्ट की कल्टीवेशन केवल 65 से 68,000 साल की लग रही है। लकीली उसके पास ट्राइडेंट और वाटर ड्यूअल एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ऐसे डार्क डोमेन्स को सप्रेस कर सकते हैं। उस बीस्ट ने इतनी सी कल्टीवेशन पर भी अपना डोमेन डेवलप कर लिया है, यानी वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और उसकी वैल्यू टाइटन जायंट और एज्यूर पुल पाइथन से कम नहीं होगी। अब तभी वो बीस्ट उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर तांग शेंग हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बीस्ट डार्क डेमन टाइगर है। वहीं दूसरी तरफ क्वान रेंजियो मेमोरीज ही देख रही है और वो देखती है कि हाई शंटार के पास तांग चेन उदास गेट के बाहर खड़ा है और वापस जा रहा है। बो साइक्सी उसे रोकना चाहती है लेकिन नहीं रोक पाती और वो क्वान तोलो को देखती है। क्वान तोलो भी इन मामलों में भी जीनियस है और वो बो साइक्सी से कहता है कि वो शायद मूर्ख है जो तुम्हारी बात को नहीं समझा। तुमने जो शर्त रखी है कि पहले 100 लेवल पर पहुंचकर गॉड बनकर आओ, फिर ही मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट करूंगी, वो सिर्फ तुमने मुझे रिजेक्ट करने के लिए किया था और उस पागल ने ये सोच लिया कि तुम सच में ऐसा चाहती हो। बो साइक्सी कहती है कि वो नहीं समझ पाया कि हमें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना ही होगा और हेड फ्लेमन बनना होगा। असल में मैं तो उससे जेलस फील करती हूँ कि वो कितना आजाद है, ताकतवर है और जैसी लाइफ चाहता है वैसी जी सकता है। क्वान तोलो कहता है कि तुम्हारे ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, तुम अगर चाहो तो तुम अपनी जिंदगी उसके साथ बिता सकती हो और अपनी किस्मत यानी डेस्टिनी बदल सकती हो। जिस पर वो सीरियस होकर क्वान तोलो से पूछती है, क्या इसलिए तुम हाइशन आइलैंड पर आए थे? तुम अच्छे से जानते हो कि हम गॉड के सबसे नजदीक खड़े हैं और हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तुम्हारे दिल में भी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी एंजल ट्राइब ही है। क्वान तोलो कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो, मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता हूँ और अब मैं समझ रहा हूँ कि तुमने क्यों तांग चेंग को नहीं बताया कि गॉड की पोजीशन पाने के लिए क्या करना पड़ता है। तुम उसे बांधना नहीं चाहती थी, वो नहीं सहन कर पाता कि गॉड बनने के लिए हमें अपनी लव्ड वंस की डेथ को स्वीकार करना पड़ता है। ये रास्ता बहुत ज्यादा क्रूअल और दर्द से भरा है। हम हालांकि गॉड नहीं बने हैं, लेकिन हमें पता है कि गॉड बनने के लिए कितना दर्द और कितना अकेलापन सहना पड़ता है। क्वान तोलो कहता है कि हाँ, ये सब सही है, बट अगर किसी दिन मैं अपना हायर चाहूंगा और वो गॉड बनने के रास्ते पर निकलेगा तो आई होप वो इस दर्द को कभी ना
देखे, बल्कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधों पर ले और आगे बढ़े। क्वेन टेंजियो ये सब देखते देखते बहुत ज्यादा उदास हो गई है और वो रोने भी लगती है और कहती है कि ग्रैंडपा चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगी और गॉड जरूर बनूंगी। मैं इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग बनूंगी और तैंग चेन को हराऊंगी। अगर तैंग चेन मर गया होगा अभी तक तो उसके डिसेंडेंट जो कि तैंग शेन है उसको हराऊंगी। वो ये कसम खाती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।